कितने काम कर सकता है। खेती किसानी कर सकता है, पशुपालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है या फिर थोड़ा कुछ और कर सकता है। लेकिन बता दें आपको, आज के हमारे जो कामयाब किसान हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, वो तो सबसे आगे निकल गए हैं। तो फिर आइए, कौन है ये, जानने के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान पर। गायों को चारा खिला रहे ये हैं किसान सुरेंद्र अवाना जी, जो इस समय करीब 45 एकड़ जमीन में खेती कर रहे हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। जाहिर है, अगर अवाना जी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो उन्होंने पशुपालन भी कर रखा होगा। अवाना जी ने 2016 में डेयरी व्यवसाय की शुरुआत 2 गायों से की, लेकिन उनकी मेहनत और सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उनके डेयरी फार्म में करीब 200 गायें, भेड़ें, बकरियां, मुर्गियां, ऊंट, घोड़े भी हैं, जिनसे अवाना जी कई तरह से मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही वो इनके गोबर व मूत्र से खाद भी तैयार करते हैं, जिसमें पौधों के लिए संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ये खाद उन किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जो जैविक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पशु नहीं। अवाना जी के उन्हीं प्रयासों से आसपास के कई किसान अब रासायनिक खेती को छोड़ चुके हैं। अवाना जी के स्टार्टअप्स के लिए सरकार की एग्री स्टार्टअप योजना के तहत 80 लाख की ग्रांट मिली। अवाना जी पशुपालन में देसी नस्लों को वरीयता देते हैं। वो देसी नस्लों के संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे नस्ल सुधार हो और उत्पादन बढ़े। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर भैराना गांव में 45 एकड़ में मैं ऑर्गेनिक और IFS मॉडल की खेती कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एग्री स्टार्टअप योजना प्रारंभ की तो मैंने भी उसके अंदर इंटरव्यू दिया और एग्री स्टार्टअप में मेरे जो ऑर्गेनिक मैन्योर खाद है उसका सिलेक्शन हुआ और उस योजना में मुझे 18 लाख रुपए मिले। मेरे जो खेत पे पशु हैं, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, घोड़ी है, मुर्गी है, इन सब के अपशिष्ट का बेस्ट प्रबंधन बनाकर और मैं ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहा हूँ और गाय के गोमूत्र से कीटनाशक फंगीसाइड बना रहा हूँ और मेरे फार्म पे भी यूज़ कर रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी दे रहा हूँ। आज दूर दूर तक जो मेरे फार्म पे रिजल्ट अच्छा है, दूसरे किसानों को भी इसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, एग्री स्टार्टअप योजना में आप भी कोई नवाचार कर रहे हैं खेती से रिलेटेड तो इसका लाभ उठाए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 में सेक्स और सीमन की परमिशन दी थी और अगस्त 19 से सॉर्टेड सीमन मैं मेरे फार्म पे यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक मेरे फार्म पे कल जो गाय ब्याई वहाँ तक 92 बछड़ियाँ मेरे यहाँ पैदा हो गई। और आप देखेंगे कि वो जो गाय है उससे ब्रीड वाइज वो बछड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और मेरा अनुमान है कि जैसे ही वो 2.5 साल की गाय बनेंगी तो उसकी माँ से 2 लीटर ही ज़्यादा होगा। तो इससे क्या किसानों को फ़ायदा होगा, एक तो ब्रीड नस्ल सुधरेगी और दूसरा दूध भी तीसरी या चौथी जनरेशन तक मेरा मानना है कि 10 लीटर वाली 20 लीटर तक हो जाएगी। और उस सबसे बड़ा फ़ायदा सॉर्टेड सीमन लगाने का ये है कि जो बछड़े पैदा होते थे जो खेतों के किसानों में रोजड़ों की नुकसान करते थे, उन बछड़ों से निजात मिल जाएगी। उसके अलावा रोड पे जो बछड़ों से, आवारा पशुओं से एक्सीडेंट होते थे उससे निजात मिलेगी। किसान की, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक किसान के 10 गाय ब्याएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी लाएंगी, मेरी 10 की 10 बछड़ी होगी, तो उस किसान से मेरी इनकम डबल हो गई। और उसके अलावा नस्ल सुधरेगी, दूध बढ़ेगा। तो इस तरह से किसान भाइयों सॉर्टेड सीमन को अपनाएंगे तो नेचुरल उनकी इनकम भी डबल होगी। अभी भारत सरकार NDDB इसमें बहुत मदद कर रही है और मैं समझता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की, जब 1200 का एक डोज आता था, फिर थोड़े दिन बाद 1050 का, आज 400 रुपये का मिल रहा है और मैं समझ रहा हूँ महीने 2 महीने में ये 200 रुपये किसान को आएगा। तो अगर इस सॉर्टेड सीमन को अपनाइए और टॉप के जो बुल हैं जिनकी बुल की माँ के 22, 24, 26 लीटर तक दूध है, उन अच्छे बुलों का, और मैं तो गिर गाय का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सॉर्टेड सीमन है, गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी और अन्य पशुओं में भी आ गया है। तो किसान भाइयों से कहना है कि ये भारत सरकार की जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी और उसका अब आप लाभ उठाइए। अवाना जी राजस्थान में रहते हुए बेहतर कृषि और पशुपालन कर रहे हैं। वो पशुओं के लिए चारा भी खुद उगाते हैं। इसके लिए उन्होंने 4 तालाब बना रखे हैं, जिनमें बारिश का पानी एकत्र कर लिया जाता है और उसी पानी से उनका हर काम आसानी से संपन्न हो जाता है। इन्हीं तालाबों में मछली पालन भी किया जाता है। पानी की कमी से जूझते इस प्रदेश में अवाना जी ने कैसे इसे आसान बनाया, आइए जानते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है,
मैं राजस्थान की बात करूं, मैंने 5 इस योजना के अंदर फार्म पॉन्ड बनाए हैं और 3.5 करोड़ लीटर पिछली साल मैंने वर्षा जल बचाया। और इसमें एक में 10 लाख, 5 लाख और 90,000, इस तरह से मैंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है। और पानी बचाने के साथ, पानी से तो वर्ष भर सिंचाई कर ही रहा हूँ, उसके अलावा इसमें 10,000 मछली पालन भी कर रहा हूँ, ताकि उन मछलियों से एक साल में जब वो बड़ी हो जाती हैं, जून में अभी हार्वेस्ट करेंगे, तो लगभग 2.5-3 लाख की मछली होती है। 50,000 उनका खर्चा निकालो तो 1 बीघा में ये देखिए आपकी किसान के 2 लाख के करीब लगभग एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस प्रधानमंत्री सिंचाई योजना खास तौर से राजस्थान के किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। सुरेंद्र जी की सफलता के पीछे पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का समावेश है। वो मानते हैं कि समय के साथ नई तकनीकों को तो अपनाना ही चाहिए, साथ ही पुरानी विधियों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये समावेश ही हमें आगे ले जाने में मददगार साबित होते हैं। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। उम्मीद है कि इनकी कामयाबी की दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरणा लेंगे। और साथ ही बता दें, आज के अंक में बस इतना ही।